सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम 9th क्लास एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्न संख्या 3 तक इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। इससे आगे इसको कंटिन्यू करें प्रश्न संख्या 4 और 5 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास में इससे रिलेटेड दो पूरे कंप्लीट चैप्टर होंगे, दूसरा और चौथा। तो ये ध्यानपूर्वक समझिए, फैक्टर करना है इनका। तो ये आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे आपको क्वाड्रिक इक्वेशन दी हो या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हो विद्यार्थियों, जैसे ये दे दिया 12x की 2 माइनस का 7x प्लस का 1, इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहला क्रम तो ये होगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, पावर 2 पावर 1 और बिना पावर वाली। इसके बाद इसकी कोफिशिएंट x की 2 और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करिए 12, यानी गुणा करें तो 12 और यहाँ पे प्लस का निशान हो, जोड़े तो माइनस का 7 आना चाहिए। तो हम इसके फैक्टर करते हैं विद्यार्थियों, 2 से 6, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आता है। तो हम क्या करते हैं, एक फैक्टर और कर लेते हैं, 2 से 3। अब इस पूरे को एक काउंट कर लेंगे 4 और ये आ गया 3, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 7। तो ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास 4 और 3। अब यहाँ पे प्लस का निशान होगा तो दोनों के साथ विद्यार्थियों ये निशान आएगा, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। जैसे हमने लिखा 12x की पावर 2। अब 7 की जगह हम 4 और 3 रखेंगे, x दिया है तो साथ में x लगा देंगे, 4x माइनस का 3x प्लस का 1। ये मिडल टर्म स्प्लिट किया है हमने, यानी इन दोनों को सोल्व करें माइनस का 7x ही आना चाहिए और इनकी गुणा करें तो 12x² या 12 मान लीजिए, इनकी गुणा करते हैं तो 12 आता है 4 और 3 की। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस का 1। फिर ये निशान बाहर आएगा विद्यार्थियों, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। ये माइनस बाहर आने से ये टर्म तो प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। यहाँ से हमने 3x माइनस 1 बाहर निकाल लिया। जब ये बाहर निकाल लेंगे विद्यार्थियों तो यहाँ तो रहेगा हमारा 4x और यहाँ रहेगा माइनस का 1। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। जैसे इसकी पावर 2 थी तो विद्यार्थियों इसके 2 फैक्टर हो जाते हैं और क्वाड्रिक के 2 ही फैक्टर होंगे। ऐसे हमें फैक्टर करना है। यदि ये सम थोड़ा कम समझ पाएँ आप तो अगले सम को ध्यानपूर्वक समझिए और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम गुणा करें तो 6, x² मान लें या सीधा ही 6 मान लें, गुणा करें तो 6 और जोड़ें तो हमें क्या मिलना चाहिए 7। तो 6 के फैक्टर विद्यार्थियों 6 और 1 ही कर लेते हैं हम। अब आप कहेंगे सर 6 और 1 ही क्यों किया, यदि हम 2 और 3 कर लेते हैं, आपने कहा 2 और 3 ये फैक्टर होते हैं, लेकिन इनका सम तो विद्यार्थियों 5 आ रहा है, जबकि हमें इनका सम चाहिए कितना 7। तो ये हम नहीं लेंगे, हमारे पास यही फैक्टर होगा 6 और 1 हुआ। आपको बताया था जब यहाँ प्लस का निशान हो तो दोनों के साथ ये साइन आएगा। तो हमने 2x की 2 प्लस का 6x और प्लस का x प्लस का 3। यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले हम 6 ही लिखेंगे, पहले चाहें तो विद्यार्थियों हम x भी लिख सकते हैं, बाद में 6x लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2x, तो यहाँ पे तो रहेगा x और यहाँ पे रहेगा प्लस का 3। और मैंने पहले भी बताया था यहाँ ये साइन एज इट इज आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे, x प्लस का 3। और विद्यार्थियों पीछे वाले समय भी देख लेना, भले ही इसमें ध्यान दें कि यहाँ पर ये फैक्टर सेम आना चाहिए। यदि यहाँ पर ये फैक्टर हमारा सेम नहीं आता है तो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x प्लस 3 बाहर ले लिया, यहाँ पे रहेगा हमारा 2x और यहाँ पे रहेगा प्लस का 1। ये हमारे फैक्टर होते हैं। इसी तरह से देखिए ये सम है, गुणा करें तो 36 और यहाँ पे घटा का निशान है विद्यार्थियों, सब्ट्रैक्ट करें या घटाएं तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम 36 के फैक्टर करते हैं। पहले हमने इसको 2 से किया, 18 पे इनका डिफरेंस 16 आता है, बात बड़ी नहीं। यहाँ फिर इसको किया 2 को 9 से। अब बात विद्यार्थियों हमारी बढ़ चुकी है, यानी इसको एक फैक्टर लेंगे, 2 दूनी 4 होगा, इकट्ठा काउंट करेंगे और ये 5। इन दोनों का अंतर 5 आ रहा है और जब यहाँ घटा का निशान हो तो घटा यानी अंतर देखें तो 5 आना चाहिए। अब यहाँ विद्यार्थियों एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि ये टर्म पहली तो सेम ही आती थी और लास्ट भी सेम आती थी।
अब यहाँ माइनस का निशान हो तो बड़ी टर्म के साथ ये निशान आएगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। यहाँ पे बड़ा 9 है हमारा, माइनस प्लस का 9x आएगा, और दूसरी के साथ इसका अपोजिट साइन आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा 4x और माइनस का 6। या आप ध्यान दें कि इन दोनों को सोल्व करें तो हमारे पास प्लस का 5x आना चाहिए, और ये हमारे पास प्लस का 5x ही आ रहा है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 6 और 9 में से 3 आ जाएगा x, तो यहाँ पे रहेगा हमारा 2x प्लस का 3, ये निशान बाहर आएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो ये 2x प्लस का और प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये फैक्टर फिर हमारा सेम है, तो यहाँ से हम 2x प्लस 3 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ तो रहेगा हमारा 3x माइनस का 2। ये 2 हमारे पास फैक्टर होते हैं विद्यार्थियों, ऐसे क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर करेंगे। और इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है जो आप खुद कंप्लीट सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको आइडिया देंगे हम। गुणा करें तो 12 और घटाएं तो 1, 2 से 6, 2 से 3, ये 4 काउंट होगा विद्यार्थियों, ये 3, इनका अंतर 1 आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे 3x की 2 माइनस का 4x, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ ये आएगा जब यहाँ माइनस दिया हो, दूसरी के साथ अपोजिट, यहाँ माइनस आ गया तो प्लस आएगा, 3x माइनस का 4, आगे कॉमन लेके इसको आप खुद सोल्व करिए। इसके बाद है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 में है हमें फैक्टर करना है, लेकिन यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है विद्यार्थियों, तो इसके भी हम आपको 3 पार्ट करवाएंगे। एक पार्ट आप खुद ट्राई लेंगे, जैसे हम पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहला पार्ट ये दिया है विद्यार्थियों, पहला पार्ट के फैक्टर सीधे ही हो जाते हैं, बाकी के सीधे नहीं होंगे, तो हम आपको बता रहे हैं इसका सीधा कर लीजिए चाहें तो, या हम दूसरा पार्ट करें उस तरह भी इसके कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा विद्यार्थियों कॉमन x की 2 ले लिया, तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ माइनस का 2, और यहाँ पे कुछ ये साइन बाहर आएगा, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे, x प्लस हो जाएगा माइनस का 2। ये फैक्टर हमारा सेम है, x माइनस 2 बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ रहेगा x की 2 माइनस का 1। इसके फिर फैक्टर कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है हमारी a² माइनस b², जो हमने 8th क्लास में भी रीड किया था। इसको एक बार घटा के लिखते हैं और एक बार जोड़ के लिखते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पे x माइनस का 2, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। 3 पावर थी विद्यार्थियों, इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं, ये इसके फैक्टर होंगे, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन हर सम के फैक्टर ऐसे नहीं होंगे, मैंने पहले भी कहा था ये पहला ही पार्ट ऐसा है जिसके फैक्टर डायरेक्ट हो जाते हैं। बाकी फैक्टर करने का तरीका क्या रहेगा ये हम आपको सेकंड पार्ट में समझा रहे हैं, जो ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसी वजह से सारे सम होते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिए विद्यार्थियों 5। हम यदि बात करें फैक्टर ऑफ 5 के क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, यानी इन दोनों की गुणा करें तो ये होता है प्लस का 1 माइनस का 5 या माइनस का 1 प्लस का 5 हो सकता है, ये फैक्टर हैं। अब हम ट्रायल मेथड से यहाँ पे ये पुट करेंगे, जैसे पहले हमने 1 पुट किया प्लस का, तो ये 1 की पावर 3, माइनस में 3 1 की पावर 2, माइनस का 9 1 और माइनस का 5, तो यहाँ पे ये 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 में से 1 जाएगा माइनस का 16, नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ये हमारा फैक्टर है नहीं। फिर हमने दूसरी बार माइनस का 1 पुट किया, तो विद्यार्थियों माइनस 1 की पावर 3, माइनस का 3 माइनस 1 की पावर 2, 9 इंटू में माइनस 1 और माइनस का 5, ये हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 1 होगा लेकिन आगे माइनस का है तो माइनस 3 आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस का 9 हो जाएगा, और माइनस का 5 दिया है, 5 3 8 और 1 9, माइनस का 9 प्लस का 9, ये 0 आ जाता है। और ये हमने पहले भी सीखा था विद्यार्थियों, यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है 1, तो इसका मतलब x प्लस 1 होगा। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी ये px का एक फैक्टर है। इसको बोलते हैं विद्यार्थियों हम ट्रायलर मेथड, यानी ट्राई लिया, पहले पे 0 नहीं हुआ, फिर दूसरे पे किया, इन दोनों पे नहीं होता तो फिर प्लस का 5 और माइनस का 5 पुट करते, उन पे 0 होता तो वो फैक्टर ले लेते। जैसे यहाँ पे ये 0 हो गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
इसको डिवाइड करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल को जो दिया हुआ है आपको x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस का 9x माइनस का 5, इसको x प्लस 1 से डिवाइड दिया। यहाँ आपका क्वाड्रिक्ट में आएगा और क्वाड्रिक्ट के फैक्टर करने हम सीख ही चुके हैं। इसके फैक्टर कर देंगे, 2 फैक्टर यहाँ से होंगे और 1 फैक्टर ये हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी थी 3, और ये आपको पहले ही बताया था जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की 3 लेके आने के लिए इसको कितने से गुणा करें कि x की 3 आ जाए, या यहाँ पे पावर 1 में इसमें कितना जोड़े कि 3 आ जाए 2, तो यहाँ पे x की 2 जाएगा, x की 2 से गुणा किया x की 3, इसके साथ गुणा किया माइनस x की 2 प्लस x की 2, सॉरी प्लस का 1 था और प्लस का x की 2 है तो प्लस x की 2, फिर इसके निशान बदलेंगे माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा -3 और -1 -4x की 2, इसको किससे गुणा करेंगे, एक तो -4 आ जाए -4 से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 होता है। यहाँ पे पावर 1 है और पावर 2 लेके आने के लिए इसको x से फिर गुणा करना होगा, तो यहाँ पे -4x की 2 और -4 की 1 से गुणा किया माइनस का 4x। अब इसकी लाइक टर्म भी उतारेंगे विद्यार्थियों, एक पावर वाली माइनस का 9x, फिर इसके निशान चेंज किए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 5x आएगा, और इसको किससे गुणा करें कि माइनस का 5x आ जाए, -5 से करेंगे, माइनस का 5x और इसके साथ गुणा किया माइनस का 5, ऊपर भी आपका -5 है, फिर इसके निशान चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसके फैक्टर कर लेंगे, x की 2 माइनस का 4x माइनस 5, गुणा करें तो 5 और घटाएं तो 4, तो 5 और 1 ही होगा, बड़ी टर्म के साथ ये निशान आएगा। या मैं विद्यार्थियों आपको सीधा भी बताना चाहूँ तो आप सीधा भी कर सकते हो, जब इसका कोफिशिएंट 1 हो तो हमारे पास फैक्टर आते हैं 5 और 1, बड़ी टर्म के साथ ये निशान आएगा तो हम सीधा भी लिख सकते हैं x माइनस का 5, अपोजिट निशान आएगा इसके साथ तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1। चाहें तो आप इससे डायरेक्ट ये फैक्टर लिख देना, ये भी आपका सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर वैसे करोगे तो क्या आएगा, x की 2 बड़ी टर्म के साथ माइनस का 5x, दूसरी के साथ प्लस x माइनस का 5, यहाँ से x कॉमन लिया x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लिया x माइनस 5, यहाँ से x माइनस 5 बाहर निकालेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, ये 2 फैक्टर आ गए। चाहें तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो या ऐसे कर लेना, लेकिन डायरेक्ट उसी समय लिख पाएंगे विद्यार्थियों जब इसका कोफिशिएंट 1 हो। 5 और 1 था, बड़ी टर्म के साथ ये साइन लिया, दूसरे के साथ अपोजिट ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने लिखा यहाँ पे px के 3 फैक्टर, एक फैक्टर तो हमारे पास ये विद्यार्थियों पहले आया ही था, ये लिख देंगे x प्लस 1, और 2 फैक्टर ये यहाँ से आए हैं x माइनस 5 और x प्लस 1। अब चाहें तो आप ये एज इट इज़ लिख दीजिए या x प्लस 1 की पावर 2 और x माइनस 5 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। अब कई विद्यार्थियों के डाउट होगा भी सर हम जैसे ये -1 पुट किया इसी तरह से -5 और +5 पुट करके हम चेक कर लेते, बिल्कुल चेक कर लेते विद्यार्थियों आप, ये -5 पे +5 पे 0 हो जाता, लेकिन ये एक फैक्टर रिपीट हो रहा है। अब हमें क्या पता लगता अभी कौन सा फैक्टर रिपीट हो रहा है, इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि एक फैक्टर तो आप ऐसे पुट करके ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करिए, और एक फैक्टर मिलने के बाद जो क्यूबिक दिया है उससे डिवाइड करिए, ये क्वाड्रिक्ट में आ जाएगा, और इसके ऐसे 2 फैक्टर करिए, 2 फैक्टर यहाँ से मिलेगा, एक फैक्टर ये था, ऐसे आप 3 फैक्टर लिख दीजिए, ये आपका बेस्ट तरीका है। इसके बाद है विद्यार्थियों इसका थर्ड पार्ट जो हम आपको फिर ट्रायल मेथड से करवाएंगे, और फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई लेंगे। इसके अंदर क्या दिया हुआ था, फैक्टर ऑफ 20 हमने किया, ये भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है विद्यार्थियों, +-1 फिर +-2 +-4 +-5 +-10 +-20, यानी इन्हीं में से पुट करेंगे। मोस्टली इसमें से +-1 या +-2 पे ये 0 हो जाता है, एक फैक्टर निकालना होता है ट्रायल मेथड से, उसी से काम चल जाएगा। अब थोड़ा सा हम देखें विद्यार्थियों, ये सारी टर्म प्लस की दिए, यदि हम यहाँ प्लस का पुट करेंगे तो हमें पता है ये 0 होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे -1 ट्राई ले लेते हैं। -1 लिया तो ये -1 की पावर 3 +13 इंटू में -1 की पावर 2 +32 इंटू में -1 प्लस का 20, तो ये आपका -1 होगा, ये आपका +1 और 13 के साथ गुणा 13 प्लस का ही हो जाएगा, ये आपका -32
और ये प्लस का 20 आ जाएगा। 20 और इसको ऐड करेंगे 13 को तो ये 33 आएगा। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 33 आएगा, ये 0 हो जाता है विद्यार्थियों। जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब हमने -1 लिया, -1 का मतलब अपोजिट साइन यानी यहाँ प्लस लेंगे। इज ए फैक्टर ऑफ, यानी ये px का एक फैक्टर है, px का एक फैक्टर है तो px जो था हमारा क्यूबिक, लिखिए यहाँ x की पावर 3 प्लस में 13x की पावर 2 प्लस का 32x प्लस का 20, इसको डिवाइड करिए x प्लस 1 से। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो कितने पे जाएगा, x की 2 पे। x की 2 से इसको गुणा किया x की 3 और इसको किया तो x की 2 आएगा, ये x की 2 लिख दिया। फिर हमने निशान चेंज किया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 12x की 2, किससे गुणा करें, 12x की 2 आ जाए प्लस 12x से, तो यहाँ पे 12x की 2 और 12x की 1 से गुणा की तो प्लस का 12x। फिर यहाँ से हमने लाइक टर्म 32x भी उतार लिया, फिर इसके निशान चेंज किया, ये फिर कैंसिल, यहाँ से विद्यार्थियों 32 में से 12 आ जाएगा 20x। इसको किससे गुणा करें कि 20 आ जाए, 20x आ जाए तो 20 से ही करेंगे क्योंकि x तो दिया हुआ है, 20x प्लस का 20 और यहाँ से हमने 20 को फिर उतार लिया, फिर निशान चेंज किया, ये कट जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। फिर वही बात विद्यार्थियों, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर यहाँ करें तो यहाँ कर लें, जैसे फैक्टर के लिए हमने x की 2 प्लस का 12x प्लस का 20 था, 20 गुणा करें तो 20 और जोड़ें तो 12, 2 10, ये यहीं से बात बन जाती है विद्यार्थियों। इनका जोड़ 12 है, सम 12 है, इसका गुणांक 1 दिया है, कोफिशिएंट 1 दिया है, तो हमने आपको बताया था सीधा भी लिख सकते हैं। जब यहाँ प्लस का निशान हो तो दोनों टर्म के साथ ये निशान आएगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, 2 और 10 आते हैं तो हम x प्लस 2 और x प्लस 10 लिख सकते हैं। अब हमारे पास px इक्वल टू क्या होगा, एक फैक्टर तो ये था हमारे पास जो हम लिख देते हैं x प्लस 1 और 2 फैक्टर ये आ जाते हैं x प्लस 2 और x प्लस 10। एक बार फिर बता दें विद्यार्थियों, हम सीधा फैक्टर तभी लिख पाएंगे जब ये हमारे पास 1 हो, अदरवाइज़ तो हमने जो इससे पहला सम किया था उसी तरीके से आप करिएगा। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है, जो आप फेयर नोटबुक में पूरी करेंगे। और इसके बाद कुछ आइडेंटिटियाँ हैं जो आप लिखेंगे और लर्न भी करेंगे, आपकी बुक में दी हुई है। जैसे पहली आइडेंटिटी है, ये क्या दिया है, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी दिया हो तो एक्स का स्क्वेयर, इनको दोनों को ऐड किया इनटू में एक्स प्लस का ए बी। 4 आइडेंटिटियाँ तो ये होती है विद्यार्थियों। इसके बाद आइडेंटिटी संख्या 5, आइडेंटिटी संख्या 5 आपको ये दी हुई है पेज नंबर 46 एनसीईआरटी की बुक का। 3 नंबर का होल स्क्वायर दिया हो तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, 2 इंटू में पहले 2 की मल्टीप्लाई, 2 इंटू में दूसरे 2 की मल्टीप्लाई, 2 इंटू में फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, जो आप अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि इसी बिहाफ पे, इसी बेस पे आगे वाली एक्सरसाइज के सम होंगे। और इसके बाद आइडेंटिटी संख्या 6 आती है आपकी x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई, और इसी तरह से x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई, या हम ये भी लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई की, यानी इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये आएगा, और इसको हमने बाद में लिख दिया, एक ही बात है। ये आपकी आइडेंटिटी होगी विद्यार्थियों 7। और इसके बाद आइडेंटिटी संख्या 8 रहेगी आपकी ये, यानी क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy दिया हो तो इसके फैक्टर होंगे, या इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, यानी ये दिया हो तो ये लिख सकते हैं और ये दिया हो तो ये लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे ये आपकी 8 आइडेंटिटियाँ होती है विद्यार्थियों, जो आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे, धन्यवाद।